गाइज रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में लेडी कांस्टेबल की वैकेंसीज आई है। गाइज आज की जो वीडियो है वैकेंसीज के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसमें आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है। लाइक हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, आपका पीएमटी पीटी कैसे होगा, आपका रिटन एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पे कितने स्टेज में आपका एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, स्टेप वाइज स्टेज हम सभी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। गाइज हमारा पहला पॉइंट है आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ के अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट से हो और गाइज जिसमें गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हो वेस्ट बंगाल की, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट जो है 49 केजी वेट आपका होना चाहिए। अगर आप गोरखा, गढ़वाली और गाइज राजवंशी और एसटी कैटेगरी में हो तो आपकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी जो वेट है गाइज 45 केजी आपका वेट यहाँ पे होना चाहिए। तो आप इजीली इसका फॉर्म भर सकते हो और आप सेलेक्ट हो जाओगे आपका जब पीएमटी और पीटी होगा। पीएमटी पीटी सभी जो लेडी है वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे क्योंकि जो इसका क्राइटेरिया है बहुत इजी क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। गाइस सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं वो नहीं बताया है क्योंकि वो डिपेंड करेगा जो वेस्ट बंगाल पुलिस की जो रिक्रूटमेंट सेल है उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने मार्क्स पे आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर वो नहीं कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स में मुझे क्वालिफाई किया गया। हो सकता है आंसर किया है तो पता चले कि कितने मार्क्स में कितने नंबर पे मेरिट लिस्ट लगी, वो आगे का प्रोसीजर है। इसके बाद आपका पीएसटी होगा, यानी इसको हम पीएमटी भी बोलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट देखी जाती है, आपका वेट देखा जाता है, बस यही दो चीजें देखा जाएगा। फिर आपका पीटी होगा। पीटी में ओनली आपको रनिंग करनी है, फालतू चीजें कुछ नहीं करनी है। रनिंग भी बहुत ईजी है, आराम से आप 15 दिन तैयारी में आप रनिंग कर जाओगे। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सेम डे होगा। जब आपका पीएमटी और पीटी होगा फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सेम डे होगा। हालांकि इन दोनों से पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर आप पीएमटी और पीटी के लिए जाते हो। गाइज उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक पहुंच जाएगा। जो मेन एग्जाम है उसका वेटेज 85% रखा गया है और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% यहाँ पे रखा गया है। आगे हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्री एग्जाम के बारे में। प्री एग्जाम क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का एग्जाम होगा। गाइस जो प्री एग्जाम है इसमें 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रॉपर क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, लेकिन इसमें स्कोर तो बनाना है क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने नंबर पर क्वालिफाइंग है। अगर आपको पता होता है कि 33 नंबर पर क्वालिफाइंग करना है तो आप जो है स्टडी टाइम उसको उतना ही देते, लेकिन आपको पता ही नहीं ना कितने नंबर पर क्वालिफाई करना है। तो गाइज यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे स्कोर बनाना है, ठीक है। गाइज 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग भी करना है लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ क्वालिफाइंग करना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। गलत क्वेश्चन मत करना क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। सिंपल सा फंडामेंटल है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गाइज नेपाली और बंगाली 2 लैंग्वेज में ये एग्जाम पेपर होगा, बाकी किसी लैंग्वेज में एग्जाम पेपर नहीं आएगा। गाइज ये डिपेंड करेगा रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर कि आपको कितने नंबर पे पास करना है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन में आपका प्री एग्जाम को डिवाइड किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका एक ही होगा। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन बनाए हैं। जो पहला सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है और जीके का है, यानी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर आएगा और गाइज जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें गाइज 40 क्वेश्चंस आएंगे और गाइज मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे और गाइज रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। वेटेज आप देख सकते हो, जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है वो 40 नंबर की यहाँ पे रखी गई है, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। मैथ 30 नंबर का रखा गया है यानी 30 क्वेश्चन। रीजनिंग 30 नंबर का यानी 30 क्वेश्चन ये आएंगे। इसमें क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद जब आप क्वालिफाइंग करोगे आपको कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आएगा पीएमटी और पीएसटी के लिए, यानी बोल सकते हो पीएमटी भी बोल सकते हो, पीएसटी बोल सकते हो आप।
इसमें आपकी हाइट और वेट देखा जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। अगर ये है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप रह जाओगे, क्वालिफाई नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप नहीं पहुंच पाओगे। अब बात करेंगे पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी एफिशिएंसी देखी जाती है, काम करने की क्षमता इसमें देखी जाती है। 800 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी है, जिसका टाइम आपको 4 मिनट 30 सेकंड में आपको ये पूरा करना है। अगर 31 सेकंड भी हो जाता है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो कोशिश करना 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही हो। हालांकि भीड़ बहुत रहती है, तो अभी से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू भी कर सकते हो। कोई हार्ड काम नहीं है, 15 दिन बाद भी करोगे तो भी आप इजीली क्वालिफाइंग कर जाओगे। मेरा सजेशन है पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले आप प्री पास करो, उसके बाद ये सब कर लेना। क्वालिफाइंग नेचर का ये पीएमटी और पीएसटी और पीईटी रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनल जो आपका मेन एग्जाम होगा और जो मेरिट लिस्ट बनने का यही एग्जाम है, और इसमें आप जो है अच्छा स्कोर करोगे तो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। गाइज ये जो एग्जाम है 85 मार्क्स का होगा, जो आपका मेन एग्जाम है। और गाइज 85 ही क्वेश्चन आएंगे, सेम 1 आवर का टाइम मिलेगा। बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में एग्जाम होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि ऊपर बताया। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि सीबीटी एग्जाम होगा। हालांकि सीबीटी एग्जाम होगा ही होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीटी एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा। मुझे जहां तक लगता है सीबीटी एग्जाम होगा, क्योंकि इस एग्जाम में करीबन बहुत सारी पब्लिक इसमें फॉर्म भरेगी, तो सबका ऑफलाइन एग्जाम लेना इम्पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे, इस एग्जाम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए बी सी डी। जो ए पार्ट है इसमें जनरल अवेयरनेस जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। देखो ए पार्ट पढ़ लो और ये भी आपका प्री में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इजी है बहुत, अगर आप इसको फोकस किसी एक को फोकस करोगे तो आपका दूसरे एग्जाम का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्री एग्जाम में नहीं है। इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और इसमें जीए में यानी जनरल अवेयरनेस जीके में 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे फिर मैथ जो सी पार्ट है इसका, मैथ का 25 मार्क्स का है। यहाँ पे जो मैथ है 30 मार्क्स का है। देखो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो आप एक मैथ पढ़ लो तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको जो 2 चैप्टर अलग से पढ़ने हैं वो पढ़ना है, यहाँ पे लॉजिकल एनालिसिस पढ़ना है और गाइस इंग्लिश पढ़नी है। हालांकि रीजनिंग आपके डी सेक्शन में भी आएगा, रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और गाइस इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। टोटल जो वेटेज रखा गया है, जो मेन एग्जाम का वेटेज है 85 प्लस के 15, दोनों में ही आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे जब भी आप एग्जाम में क्वालिफाइंग कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो गाइज आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे जब भी आप एग्जाम में क्वालिफाइंग कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो गाइज आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।